इससे पहले सदन के अंदर खुद सुक्खू के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ये मुद्दा उठाया था और सुक्खू सरकार को असमंजस में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस पूरे मामले के कसूरवार हैं। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि ये एक ज्यादा बड़ी साजिश है पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने की। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? जो उसकी जमीन बताई जा रही है वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या हिमाचल में सच में कोई सांप्रदायिक साजिश रची जा रही है? क्या डेमोग्राफी को बदलने की कोई साजिश है? और अगर हाँ तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अपने मंत्रियों की बात मानेंगे सीएम सुक्खू? क्योंकि उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि ये पूरी जो मस्जिद है इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। और क्या अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगी सुक्खू सरकार? क्या तुष्टीकरण के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राजेश जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहला सवाल मेरा नरेश चौहान जी से, जो कि मीडिया एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के। नरेश जी, ये बताइए, आपके मंत्री कह रहे हैं कि मस्जिदों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये अवैध रूप से बनाई गई हैं, अब आप क्या करेंगे? देखिए, सवाल ये है कि ये मामला, जैसे आपने अभी जिक्र किया, खुद पूरी स्टोरी आपने बताई कि मामला कहाँ से शुरू हुआ है। एक लड़ाई झगड़े की वजह से ये सारा बात आगे बढ़ी और उसको ठीक आप समझते हैं कि फिर कुछ लोग उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। हर जगह ये चीज़ होती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही हिमाचल के संदर्भ में, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ये मामला कोई मस्जिद से या किसी अन्य स्थल से जुड़ा नहीं था, लेकिन घटनाक्रम ऐसा बन गया कि अपनी अपनी भावना लोगों ने मीडिया के सामने रखी। और वास्तविकता ये है कि यहाँ पर लोग काम करने के लिए दूसरे राज्यों से ज़रूर आते हैं लोग। अब ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी पूरी जानकारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास होनी चाहिए, चाहे वो दूसरे राज्यों से आते हैं या नेपाल के लोग इंडिया में बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं। हिमाचल में बहुत सारे लोग नेपाल से काम करने, सेब के बगीचों में, और कश्मीर के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से छोटे शहरों में भी ये समस्या हो गई है। तो ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूरी सरकार की जिम्मेवारी के साथ कह रही है कि इसका पूरा डाटा तैयार होना चाहिए कि जो भी लोग काम की तलाश में शिमला या हिमाचल में आता है, उनका पूरा हमको जो है विवरण अपने पास रखना चाहिए। वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका वहाँ पिछले जहाँ से आए हैं वहाँ उनका पुलिस रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और नरेश जी, जहाँ तक सवाल मुख्य हिस्सा है वो तो ये है ही नहीं कि लोग बाहर से आ रहे हैं कि नहीं, वो तो अलग बात है। मुख्य बिंदु ये है जो लोग मांग कर रहे हैं कि शिमला के अंदर जहां 2.5 मंजिल से ज्यादा कोई भी बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है, वहां पर 4 मंजिल की मस्जिद आखिर बन कैसे गई? ये तो अवैध है ना। मस्जिद पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो तो अवैध तरीके से हुआ है, ये तो आपके मंत्री भी मान रहे हैं। उसमें आपने देखा कि 2010 के बाद लगातार सरकारें बदलती रही, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने किस पीरियड में किया और उसके बाद इसका जो सब जुडिस है मामला, जो कमिश्नर कोर्ट के पास ये मामला चल रहा है। अब हमको सबको इंतज़ार करना कि उस कोर्ट का फैसला क्या आता है। मामला ऑलरेडी कमिश्नर के पास है, उनके पास ये पावर है कि उसका वो फैसला करेंगे, उसके बाद ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अगर ये कितना एरिया जो है बिना परमिशंस के कंस्ट्रक्शन किया गया, आपकी बात सही है कि शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू इसमें नक्शे पास होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हो पाए, ये जांच का विषय है। इस पे जांच तेज़ी से हो रही है और ये और भी ऐसे हो सकते हैं मामले। लेकिन जब मामला ये उठा है तो ये सीधा मस्जिद पे पहुंच गया। तो ये हमारे तो मैं समझना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं बाकी लोगों को चर्चा में लेके आऊं, मैं एक चीज समझ लेना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से अवैध
तरीके से निर्माण तो हुआ है ना, अवैध निर्माण का ही मुख्य मुद्दा है। और जो लोकल्स कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह अवैध तरीके से बनाई गई है मस्जिद। उस पे तो कानून के तरीके से कार्रवाई होगी। और जो चैनल है गुरु प्रकाश पासवान, कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, तो इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है? अब पीडब्ल्यूडी मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कोई भी इमारत अगर अवैध है उस पर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे भी ये मामला नगर निगम आयुक्त की अदालत में लंबित है, कल ही सुनवाई होने वाली है, तो लोगों को सड़कों पे क्यों लाया जा रहा है? नहीं, देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधानसभा के पटल पे कुछ बोल रहा होता है तो वो वेरीफाइड बात बोलता है। अभी कांग्रेस के क्षमा चाहता हूं, जो मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री के, नरेश जी, वो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके मंत्री विधानसभा के पटल पे ये कह रहे हैं कि लगभग 6000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो अवैध निर्माण है, ये बीजेपी कह रही है ऐसा तो नहीं है, ये विशेष समुदाय कह रहा है ऐसा तो नहीं है। आपके सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, जिनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, उन्होंने विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि ये 6000 स्क्वायर फीट का इलीगल कंस्ट्रक्शन है। पहली बात। दूसरा, पद्मजा, बड़ी विचित्र स्थिति है, ये पहली बार कांग्रेस पार्टी में एक असहमति का वातावरण बन रहा है। मंत्री कुछ कह रहे हैं, पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक शब्द होता है पद्मजा, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर ऐसा हो जाता है कि ना तो उगलते बनता है ना निगलते बनता है। कांग्रेस पार्टी का रोमांस रहा है मुस्लिम अपीजमेंट के साथ। कल ही कर्नाटक में एसडीपीआई के कहने पे उन्होंने एक शिक्षक को शिक्षक दिवस पे अपमानित किया। क्यों किया? तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। कांग्रेस के पूर्व में प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो यहां कांग्रेस पार्टी अपने ही फैलाए हुए रायता में फंस चुकी है, अपने ही बनाए हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के द्वारा फंस चुकी है। कोई नेता कुछ बोल रहा है, देयर इज नो क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है पद्मजा, मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें जा नहीं सकती हैं। अब वो क्षेत्र नो गो जोन हो गया है। हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर हमारे मन में चिंता बनी रहती है, छेड़खानी होती है, हिंसा होती है। अरे हिमाचल प्रदेश में 1960 से ही आया, सरकारें किसकी भी रही हो, अभी किसकी सरकार है? जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही आपकी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के छवि से निकल नहीं पा रही है, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी के लिए एक विचित्र स्थिति बन गई है। और विचित्र स्थिति में जवाब तो देना पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति से ऐसा रायता फैल गया है कि खुद के मंत्री आप बागी सुर ले रहे हैं।